Okay, so hello everyone. Let's start with the operating system. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इट इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर. तो ये यूजर एरिया है और ये क्या है? हार्डवेयर एरिया है. तो इनके बीच में क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम रिसाइड करेगा. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक इंटरफेस का काम करता है. नेक्स्ट थिंग दैट इट इज ए रिसोर्स एलोकेटर मीन्स रिसोर्स को एलोकेट कराने का काम करेगा. इट इज ऑल्सो द रिसोर्स मैनेजर, मतलब रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम करता है. What about next thing? Next is goal of the operating system. What is the goal of operating system? So there are two goals. One is the primary goal. Primary goal it should be convenience. मतलब convenient होना चाहिए, means easy to use होना चाहिए, right? तो ये easy to use होना चाहिए. Secondary goal क्या रहेगा? Efficient. Efficient means that operating system that should be stable, means long time के लिए वो काम करे, right? तो stability वहाँ पे होनी चाहिए. Next is the types of operating system. टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स क्या रहेंगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो वन इज द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट. अनदर वन इज द मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, देन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. सो दीज आर द मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स. ओके, तो यहाँ तक एक बार कंफर्म कर दीजिए कि समझ आ गया या नहीं. मैसेज कर देंगे, एक बार कंफर्म करें कि समझ आया या नहीं. ओके, समझ आ रहा है. ओके फाइन, वेरी गुड. लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग. नाउ विल डिस्कस अबाउट द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. सो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बिहेव करता है उसके बारे में जानते हैं. दिस इज द एरिया फॉर द मेन मेमोरी, राइट. दिस इज मेन मेमोरी एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिसाइडिंग इनसाइड द मेन मेमोरी. तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे रिसाइड करेगा और दीज आर द जॉब्स. जॉब J1, J2, J3, J4 एंड सो ऑन. जॉब इज नथिंग ए प्रोसेस, बट अभी तक हमने प्रोसेस का जिक्र नहीं किया है. तो प्रोसेस आगे देखने वाले हैं कि प्रोसेस क्या होती है. अभी के लिए इनको बोलते हैं कि जॉब है, राइट. एंड दिस इज द सीपीयू. ये सीपीयू है और यहाँ पे अगर आईओ रिक्वेस्ट आती है, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आती है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, राइट. ओके, उसके बाद क्या होगा? मान लीजिए कि ये प्रोसेस J1 है. इस J1 को क्या करना है? शेड्यूल करना है. तो J1 को हमने क्या कर दिया? शेड्यूल कर दिया यहाँ पे, राइट. J1 को शेड्यूल कर दिया. उसके बाद क्या हो रहा है? J1 का एग्जीक्यूशन हो रहा है, राइट. J1 का एग्जीक्यूशन हो रहा है और J1 अब आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है, राइट. तो J1 यहाँ से चला गया और आईओ परफॉर्म करने लग गया. सो उस केस में J2 को क्या कर सकते हैं? अलाउ कर. J2 क्या होगा? अलाउ होगा या नहीं, ये अपने को देखना है, राइट. तो इस केस में J2 अलाउ हो गया या नहीं, बताना जरा. इफ इट इज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इन दिस केस J2 को अलाउ किया जाएगा या नहीं? अलाउ होगा. ओके, दीपक सिंह नो, महेश सिंह यस. ओके, ठीक है. तो इस केस में एक्चुअली ये अलाउ नहीं किया जाएगा, राइट. इसको अलाउ नहीं किया जाएगा. क्यों अलाउ नहीं किया जाएगा? बिकॉज J1 इज परफॉर्मिंग द आईओ ऑपरेशन. J1 आईओ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है. बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में तभी अलाउ किया जाएगा जब J1 अपना एग्जीक्यूशन फिनिश कर लेगा और J1 अपना आईओ ऑपरेशन फिनिश कर लेगा. जब दोनों फिनिश कर लेगा उसके बाद ही उसको क्या किया जाएगा? अलाउ किया जाएगा. नाउ अब J2 अगर रिक्वेस्ट करेगा तो अब J2 को क्या किया जाएगा? अलाउ किया जाएगा, बिकॉज इसने अपना एग्जीक्यूशन भी फिनिश कर लिया है और आईओ ऑपरेशन भी
फिनिश कर लिया है, राइट। इस केस में क्या किया जाएगा, अलाउ किया जाएगा, गोट इट। और जैसे ही J2 ने अपना क्या किया, एग्जीक्यूशन फिनिश किया, और मे बी इट इज गोइंग टू परफॉर्म द IO ऑपरेशन। तो J2 IO परफॉर्म कर रहा है। इस केस में किसी थर्ड प्रोसेस को, किसी थर्ड जॉब को हम क्या नहीं कर सकते, शेड्यूल नहीं कर सकते। रीजन क्या है, इसलिए शेड्यूल नहीं कर सकते बिकॉज J2 ने अभी तक इसका अपना IO परफॉर्म नहीं किया है। मींस इसको एग्जीक्यूशन भी परफॉर्म करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद IO भी कंप्लीट करना पड़ेगा। दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, उसी के बाद क्या होगा, नेक्स्ट जॉब को अलाउ किया जाएगा। ओके, तो अगर ऐसा करेंगे तो उस केस में क्या हो रहा है, देखो ये मान लीजिए अब J1 J2, जस्ट ए मिनट, हाँ, J1 मान लीजिए कि यहाँ पे IO परफॉर्म कर रहा था, तो उस टाइम पे हमारा CPU आइडल था, और J2 को हम शेड्यूल कर नहीं पा रहे थे, राइट। अब J2 को शेड्यूल नहीं कर सकते तो CPU क्या होगा, आइडल रहेगा। मींस CPU आइडलनेस क्या होती है, यहाँ पे ज्यादा होती है। सो CPU आइडलनेस दैट इज मोर, CPU आइडलनेस ज्यादा होती है, और थ्रूपुट क्या होती है, लेस होती है। थ्रूपुट इज लेस, थ्रूपुट यहाँ पे लेस रहेगी। थ्रूपुट का क्या मतलब होता है, थ्रूपुट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। थ्रूपुट क्या है, नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, दैट इज लेसर, राइट। तो नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम क्या होगा, लेसर रहेगा यहाँ पे। Okay, so is it clear to all? This is what batch operating system. तो थोड़ा बेसिक बेसिक कर रहे हैं अभी। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, एक बार कंफर्म कीजिए मैसेज करके। ओके, महेश, महेश यस, मोनिका यस, ओके, okay, well, fine. So now let's see the next type of operating system. So next operating system is a multi programming operating system. तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कैसा बिहेवियर होता है वो अपने को देखना है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, राइट। तो समझते हैं कैसे वर्क करता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सो हियर दिस इज व्हाट मेन मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिसाइडिंग इनसाइड द मेन मेमोरी, राइट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे रिसाइड करेगा, और यहाँ पे हमारे पास जॉब्स होंगी लाइक J1 J2 J3 एंड सो ऑन। ये CPU है, एंड इफ देर इज ए IO रिक्वेस्ट, ये जाएगा वेटिंग और ब्लॉक स्टेट में, राइट। तो J1 को मान लीजिए क्या कर दिया, शेड्यूल कर दिया यहाँ पे। तो J1 को कर दिया हमने शेड्यूल। तो J1 एग्जीक्यूट हो रहा है इस केस में। अब J1 एग्जीक्यूट हो रहा है तो कोई प्रोसेस J2 यहाँ पे शेड्यूल की जा सकती है, नहीं, नहीं की जा सकती, बिकॉज ऑलरेडी J1 चल रहा है, राइट। बिकॉज हमें एक चीज पता है कि CPU में एक टाइम पे एक ही प्रोसेस रह सकती है या एग्जीक्यूट हो सकती है। तो सेकंड क्या होगा, अब मान लीजिए J1 क्या कर रहा है, IO परफॉर्म कर रहा है। J1 IO परफॉर्म कर रहा है, तो अब क्या हो गया, ये फ्री हो गया, CPU फ्री हो गया। अब मान लीजिए कोई प्रोसेस J3 है, इस J3 को शेड्यूल कर सकते हैं या नहीं, यस, बताना जरा क्या होगा, शेड्यूल किया जा सकता है क्या। दीप्ति सेइंग यस, महेश यस, ओके, ओके, दीपक दहिया सेइंग यस,
ओके, सो फाइन, इसका क्या आंसर रहेगा? यस, J3 को क्या किया जा सकता है, अब शेड्यूल किया जा सकता है, बिकॉज J1 IO परफॉर्म कर रहा है, CPU खाली है, तो उस केस में क्या किया जा सकता है, J3 वहां पे शेड्यूल किया जा सकता है। नाउ J3 इज परफॉर्मिंग द दैट एग्जीक्यूशन, राइट। तो J3 का क्या हो रहा है, यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो रहा है, और J1 क्या करेगा, मान लीजिए IO परफॉर्म कर लेगा, IO परफॉर्म करने के बाद फिर से ये रेडी स्टेट में जा सकता है, राइट। तो रेडी स्टेट में चले जाएगा और फिर J1 को हो सकता है फिर से चांस मिल जाए, राइट। अब J3 मान लीजिए यहाँ पे IO परफॉर्म कर रहा है, तो किसी J4 को एग्जीक्यूट किया जा सकता है, शेड्यूल किया जा सकता है, तो J4 यहाँ पे शेड्यूल किया जा सकता है, राइट। तो इस मैनर में क्या होगा, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा, राइट। तो अगर इस मैनर में काम करेगा तो क्या होगा, थ्रूपुट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? यस, व्हाट विल हैपन विद थ्रूपुट, इट विल इंक्रीज और डिक्रीज। एंड व्हाट अबाउट द CPU idleness? ओके, यू आर राइट। सो CPU idleness क्या रहेगी, डिक्रीज, राइट। यस, तो थ्रूपुट यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, थ्रूपुट मींस नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, दैट विल इंक्रीज, राइट। यस, डेफिनेटली वरना इंक्रीज होगी, थ्रूपुट इंक्रीज होगी, और CPU आइडलनेस क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ये डिक्रीज हो जाएगी, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, थ्रूपुट इंक्रीज हो रही है, CPU आइडलनेस डिक्रीज हो रही है, हम ऐसा ही तो चाहते हैं कि CPU आइडल ना हो, बेटर, ज्यादा से ज्यादा उसका यूटिलाइजेशन हो और थ्रूपुट ज्यादा से ज्यादा मिले, राइट। तो ये हम ये वाला काम किस में हो सकता है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में पॉसिबल है, राइट। एंड दिस इज व्हाट द दिस इज अबाउट द मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कुछ बेसिक है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, कुछ इस तरह का बिहेवियर रहेगा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। नाउ नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जस्ट a minute. Okay, now let's see the next day. This is the main memory, this is operating system, these are the jobs J1, J2, J3, J4 and so on. Here CPU, एंड ये हो जाएगा IO ऑपरेशन, राइट। तो यहाँ पे IO परफॉर्म किया जाएगा, ओके। एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नो इट इज मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्या होगा मल्टीटास्किंग के केस में। तो मल्टीटास्किंग क्या होता है, इट इज द एक्सटेंशन फॉर द मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था उसी का क्या है, एक्सटेंशन होता है ये, ओके। सो गाइस, आप अपने लेवल पे शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहिए साथ साथ में, लाइव क्लास के साथ साथ में, राइट। अगर ऐसे लेट के देखने लग गए या ऐसे करोगे तो फिर प्रॉपरली आप समझ नहीं पाएंगे, बेटर होगा आप साथ में अपना नोट्स भी बनाएं, ओके। सो मल्टीटास्किंग इज द एक्सटेंशन फॉर द, ओके बना रहे हैं, देन फाइन। सो मल्टीटास्किंग इज द एक्सटेंशन फॉर द मल्टी प्रोग्रामिंग। और कैसे वर्क करेगा, देखो यहाँ पे है ना टाइम स्लाइस होता है, मल्टीटास्किंग के केस में टाइम क्वांटम या कह सकते हैं कि एक टाइम स्लाइस होता है। और ये टाइम स्लाइस कैसे होता है, लाइक 2 नैनो सेकेंड, 3 नैनो सेकेंड एंड सो ऑन, राइट। इस टाइप से कोई टाइम स्लाइस मिलेगा, मीन्स ये टाइम शेयरिंग मैनर में काम करेगा, राइट। जैसे कि जॉब J1 है, J1 को क्या कर दिया, यहाँ पे शेड्यूल कर दिया। अब जॉब J1 को शेड्यूल कर दिया तो जॉब J1 एग्जीक्यूट हो रही है। अब ये जो जॉब है ये कितने टाइम के लिए, 2 नैनो सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट होगी,
2 नैनो सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगी और वापस कहाँ पे, रेडी स्टेट में चली जाएगी। फिर कोई जॉब J3 उसको शेड्यूल किया जाएगा, वो एग्जीक्यूट होगी J3 कितने टाइम के लिए, 2 नैनो सेकंड के लिए, फिर इसको वापस भेज दिया जाएगा, राइट। फिर किसी J4 को यहाँ पे शेड्यूल कर दिया जाएगा, फिर J4 एग्जीक्यूट होगी। अब J4 क्या होगा, J4 मान लीजिए यहाँ पे IO परफॉर्म करने चलेगी, तो किसी J5 को क्या कर दिया जाएगा, शेड्यूल कर दिया जाएगा। ये मान लीजिए J5 है, तो J5 को शेड्यूल कर दिया जाएगा, राइट। तो इस मैनर में क्या होगा, ये काम करेगा मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग मैनर में ये काम करता है। थ्रूपुट यहाँ पे क्या होगी, थ्रूपुट यहाँ पे भी इंक्रीज होगी, राइट। एंड व्हाट अबाउट द CPU idleness? तो वी कैन से CPU idleness, नो CPU idleness, राइट। तो CPU idleness क्या है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, CPU idle नहीं रहेगा इस केस में, और थ्रूपुट यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, राइट। सो दिस इज द बेसिक ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एक बार कंफर्म कर दीजिए, यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, ओके फाइन, ठीक है, ओके गुड। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज द मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मल्टी प्रोसेसिंग के केस में क्या होता है, तो एक ऐसा प्रोसेसर डिजाइन करना जो मल्टी प्रोसेसर्स के लिए क्या रहेगा, सूटेबल रहेगा। लाइक जस्ट ए मिनट, यस क्या करें, हम्म हम्म, यस डेफिनेटली आपको बहुत सारे टाइप्स मिल जाएंगे। ये उसी तरह काम कर रहा है जैसे टाइम शेयरिंग करता है ना, सेम वे में काम कर रहा है, क्लियर। तो इसको उस तरीके से ही मानना है कि ये टाइम शेयरिंग में काम कर रहा है, बिकॉज हर एक जॉब को क्या कर रहा है, टाइम शेयर कर रहा है बार बार, क्लियर, यस। ओके, म्यूट कर लेंगे। Now this is what job J1, J2, J3, J4 up to so on. These are the jobs and this is the main memory। और हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होगा, दीज आर द मल्टीपल सीपीयूज। मान लीजिए दिस इज द प्रोसेसर P1, दिस इज द प्रोसेसर P2, P3, P4 and so on, right? So there are multiple number of processors। तो क्या किया जा सकता है इस केस में, एक तो लोड बैलेंसिंग किया जा सकता है, राइट। इस केस में क्या किया जा सकता है, लोड बैलेंसिंग किया जा सकता है। जॉब J1 को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे शेड्यूल कर दिया, जॉब J2 को क्या कर दिया, प्रोसेसर P2 पे कर दिया, इसको यहाँ पे शेड्यूल कर दिया, जॉब इसको यहाँ पे क्या कर दिया, शेड्यूल कर दिया। तो जॉब इसमें क्या होगा, लोड बैलेंस किया जा सकता है, राइट। और जो थ्रेड का कॉन्सेप्ट होता है उसके लिए भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बेटर काम करता है, राइट। नेक्स्ट क्या होगा कि यहाँ पे फॉल्ट टॉलरेंस जो होता है,
ये कॉन्सेप्ट भी होता है। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब मान लीजिए ये प्रोसेसर वर्क नहीं कर रहा है, राइट? तो इसकी जो जॉब्स थी वो किसी दूसरे प्रोसेसर को असाइन की जा सकती है, राइट? तो वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। थ्रूपुट क्या होगी? ऑब्वियसली मल्टीपल प्रोसेसर काम कर रहे हैं, थ्रूपुट भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो थ्रूपुट यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। ओके, सो दिस इज व्हाट मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी क्या कर रहे हैं अभी हम मेजर एडवांस लेवल की तरफ जा रहे हैं, जो जैसे यूजीसी नेट और गेट में जो बेसिक लेवल आता है प्लस एडवांस लेवल आता है, मैं इस टॉपिक को उसी हिसाब से कराने वाला हूँ। बिकॉज इसमें क्या आएगा, अब नेक्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग स्टार्ट हो जाएगी और सीपीयू शेड्यूलिंग हमें एडवांस लेवल पे करनी है। बिकॉज सीपीयू शेड्यूलिंग नेट में भी आती है, गेट में भी आती है, और बेसिक क्वेश्चन स्टैट में भी आ जाता है, और मान लीजिए हमारा जो एचपीएससी वाला एग्जाम है उसमें भी आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डेफिनेटली उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां तक आपको समझ आ गया? एक बार कंफर्म कर दो। ओके, देखो मल्टी प्रोसेसर क्या है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करना जो क्या करेगा, मल्टी प्रोसेसर इन्वायरमेंट को सपोर्ट करेगा। मतलब ऐसा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करेंगे जो सपोर्ट करे मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोसेसर्स को, राइट? तो उसके लिए ये बेसिक आइडिया है कि हमें कुछ इस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इसके बेनिफिट क्या होंगे कि जैसे मल्टीपल जॉब्स हैं तो उनको क्या किया जा सकता है, लोड बैलेंसिंग की जा सकती है। Okay, multiprocessing and distributed. We'll discuss about all these operating system in basic. वो जो एस्टेट वाला बेसिक करेंगे ना, उसमें हम थोड़ा सा इनके बारे में डीप में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे जो मैं एडवांस लेवल पे बता रहा हूँ उसमें हम इनका डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स बहुत सारी हैं और हर टाइप को नहीं पूछा जाता है, कुछ लिमिटेड टाइप्स को ही पूछा जाता है। ऐसे करेंगे तो सिलेबस इतना वास्ट है, कर ही नहीं पाएंगे। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना? तो एक पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना है अपने को। लेटर स्टेज पे मिसलेनियस जो क्वेश्चंस होंगे ना उनको सॉल्व करते रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस भी तो करने हैं ना। तो क्वेश्चंस करेंगे तो वो मिसलेनियस हम सॉल्व करते रहेंगे। बट अभी क्या कर रहे हैं, जो मेजर मेजर चीजें हैं उनको करना है, टाइम नहीं है इतना अपने पास। अदरवाइज ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 साल लगा दो, 4 साल लगा दो, मतलब इतना टाइम लगाने के बाद भी आपको लगेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आता है पूरा, है ना? तो उस तरीके से नहीं देखना है अपने को। नेक्स्ट, आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है। मल्टी प्रोसेसिंग किसी ने पूछा था, कुछ आइडिया पता चल गया? एक तो लोड बैलेंसिंग होगी, दूसरा फॉल्ट टॉलरेंस होगा। मतलब कोई सीपीयू फेलियर कर गया तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उसकी जॉब को दूसरे प्रोसेसर पे असाइन कर सकते हैं। और थ्रूपुट क्या होगी यहाँ पे, इंक्रीज हो जाएंगे, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम दैट विल बी मोर, दैट विल इंक्रीज। इज इट क्लियर टू ऑल? यस, किसको डाउट थी कंफर्म कर दीजिए। क्लियर, ओके फाइन। सो next we'll discuss about the real time operating system. Next is the real time operating system. Real time operating system के केस में क्या होगा? So real time operating system, that is a strictly deadly time bounded operating system. Real time operating system,
it is a strictly deadly time bounded operating system. Okay, real time operating system, that is of two types. One is the hard real time and another one is the soft real time. एक हार्ड रियल टाइम रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, सॉफ्ट रियल टाइम रहेगा। हार्ड रियल टाइम में क्या होगा, डिले इज नॉट अलाउड, तो इस केस में डिले अलाउड नहीं होगा। डिले यहाँ पे अलाउड नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या रहेगा, कहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस रहती हैं, सो यू कैन से स्पेस सेंटर में इसका यूज होता है, राइट। स्पेस सेंटर में कह सकते हैं, और सैटेलाइट लॉन्चिंग में कह सकते हैं, मिसाइल लॉन्चिंग में कह सकते हैं, राइट। इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं वहां पे इसका रोल आएगा। व्हाट अबाउट द सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे माइनर डिले अलाउ होती है, माइनर डिले अलाउड। इस केस में माइनर डिले अलाउ होगी, राइट। तो माइनर डिले अलाउ होने का मतलब हुआ कि जैसे 1 नैनो सेकंड है, उसकी डिले हो जाती है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि बैंकिंग होता है, बैंकिंग में सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, और जो रेलवे रिजर्वेशन है, एयर रिजर्वेशन है, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल रहेंगे। बैंकिंग, रेलवे रिजर्वेशन, एयर रिजर्वेशन, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल। तो इस तरह की जो एप्लीकेशंस होंगी वहां पे इसका रोल रहेगा। ओके, तो मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के एंड से अगर 1 नैनो सेकंड की डिले हो जाए तो उसमें इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट सैटेलाइट लॉन्चिंग में अगर 1 नैनो सेकंड का भी डिफरेंस रह जाएगा तो मे भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे ही मिसाइल लॉन्चिंग में अगर माइनर सा डिले हो जाए तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है। ओके, सो दिस इज व्हाट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। इज इट क्लियर टू ऑल? Okay, from Deepti it is yes, Rita yes. Okay, fine. I think सबको क्लियर हो गया है। Yes, Priyanka also saying yes. ठीक है। So now let's see the next thing. Just a minute. Next is the process. प्रोसेस, सो एक अपने पास प्रोग्राम होता है और दूसरा क्या है, प्रोसेस। तो प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम वी कैन से दिस इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, और प्रोग्राम, यस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, राइट रीटा। एंड ये जो रहेगा प्रोग्राम जनरली सेकेंडरी मेमोरी में, राइट। व्हाट अबाउट द प्रोसेस, प्रोसेस क्या है, इट इज ए प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, राइट। यस, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। अंडर एग्जीक्यूशन से क्या मतलब है, अंडर एग्जीक्यूशन से मतलब है कि प्रोग्राम इज रिसाइडिंग इनसाइड द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में क्या करेगा, रिसाइड करेगा। और दूसरा क्या होगा, प्रोग्राम हैज ऑक्यूपाइड द सीपीयू। सीपीयू ऑक्यूपाई कर रखा है, प्रोग्राम ने सीपीयू को ऑक्यूपाई कर रखा है, और ये रिसाइड करेगा मेन मेमोरी में, राइट। इन दैट केस वी विल कॉल्ड दैट प्रोग्राम एज ए प्रोसेस। तो उसको क्या बोला जाएगा, फिर प्रोसेस बोला जाएगा। ओके, देन व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोसेस। प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, राइट। एट्रीब्यूट की बात करें तो प्रोसेस आईडी, प्रोसेस स्टेट, प्रोग्राम काउंटर, प्रायोरिटी,
general purpose register, list of open file, list of open device, right? Then protection information. These all are the attributes of the process. Let's see the process id. PID क्या है? प्रोसेस आईडी. अब प्रोसेस आईडी मतलब देर आर मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोसेस इनसाइड द मेन मेमोरी, है ना? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उनको कि ये कौन से वाली प्रोसेस है, राइट? तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होगा? कोई नेम देना पड़ेगा या नंबर देना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे एक प्रोसेस को क्या करते हैं? पर्टिकुलर नंबर देते हैं, दैट इज P1, P2, P3 एंड सो ऑन. व्हाट अबाउट द नेक्स्ट थिंग? नेक्स्ट इज द प्रोसेस स्टेट. प्रोसेस स्टेट का मतलब करंट स्टेट ऑफ द प्रोसेस. प्रोसेस स्टेट क्या होगा? दैट इज द करंट स्टेट. करंट स्टेट ऑफ द प्रोसेस. प्रोसेस की करंट स्टेट क्या है? रेडी स्टेट में है, रनिंग स्टेट में है, कौन से वाली स्टेट में है? रेडी में है या रनिंग स्टेट में है, कौन से वाली स्टेट में है, राइट? ये बताएगा प्रोसेस स्टेट. व्हाट अबाउट द नेक्स्ट? प्रोग्राम काउंटर. प्रोग्राम काउंटर क्या बताता है? बताना जरा, आप लोग बताइए. प्रोग्राम काउंटर का क्या रोल होता है? PC स्टैंड फॉर प्रोग्राम काउंटर. काफी इंपॉर्टेंट है प्रोग्राम काउंटर. ये काफी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है प्रोग्राम काउंटर क्या होता है. रीटा आई थिंक राइट. दीप्ति सेइंग इट इज नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. ओके, हाँ, तो प्रोग्राम काउंटर क्या बताएगा? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट होगी वो बताएगा प्रोग्राम काउंटर, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट इज प्रायोरिटी. प्रायोरिटी क्या बताएगा? प्रायोरिटी का मतलब क्या है कि प्रोसेस की प्रायोरिटी दैट कैन बी द हाई प्रायोरिटी प्रोसेस, राइट? तो प्रोसेस विद हाई प्रायोरिटी और प्रोसेस दैट कैन बी विद लो प्रायोरिटी, राइट? तो प्रोसेस हाई प्रायोरिटी की भी हो सकती है, प्रोसेस लो प्रायोरिटी की भी हो सकती है. तो इसमें से कौन से प्रायोरिटी की प्रोसेस होगी, राइट? वो अपने को देखना है. हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस रहेगी या फिर लो प्रायोरिटी की प्रोसेस रहेगी. तो ये प्रायोरिटी बताएगी कि इस प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है, हाई है या फिर लो प्रायोरिटी है. ओके, तो ये प्रोसेस बताएगी, सॉरी, ये इसका एट्रीब्यूट बताएगा प्रायोरिटी. What about the next one? Next is the general purpose register, GPR. GPR stand for general purpose register. तो there are different register in the uh, CPU and different रजिस्टर्स हैं. तो इनमें से कौन सा जनरल पर्पज रजिस्टर इसने क्या कर रखा है? होल्ड कर रखा है, राइट? ये कौन बताएगा? ये बताएगा GPR, दैट है GPR इंफॉर्मेशन, मतलब एट्रीब्यूट जो होते हैं ना, वो बताएगा कि GPR का मतलब इसने कौन सा जनरल पर्पज रजिस्टर होल्ड कर रखा है. ओके, व्हाट अबाउट द लिस्ट ऑफ ओपन फाइल? लिस्ट ऑफ ओपन फाइल का मतलब हुआ कि इस ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कौन से वाले फाइल को यूज कर रही है, राइट? एंड लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस, ये बताएगी कि कौन से डिवाइसेस को फर्दर ये प्रोसेस यूज कर रही है, राइट? तो ये हो गया लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस और ये हो गया लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स. तो इस प्रोसेस के लिए कौन सी फाइल ओपन है, इस प्रोसेस के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जा रहा है, ये इंफॉर्मेशन होगी इन दोनों में. क्लियर? नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन. क्या कोई प्रोटेक्शन अप्लाई कर रखी है प्रोसेस पे? ये कौन बताएगा? ये वाला एट्रीब्यूट बताएगा कि पर्टिकुलर प्रोसेस पे कोई प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन है क्या, मीन्स प्रोटेक्शन कुछ अप्लाई कर रखी है क्या, ये कौन बताएगा? ये प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन एट्रीब्यूट बताएगा.
Okay, so these are the attribute of the process. Now confirm me, is it clear to all? Yes, यहाँ तक क्लियर है सबको? Okay, Dipti saying yes. Monica yes. Okay, fine. ठीक है. Now let's see the next thing. Just a minute. Next is the all the attribute of the process are known as context of the process. ये जितने भी attribute थे ये सब क्या होते हैं? They are known as context of the process. Means attribute से क्या जितने भी attributes हैं उनको क्या बोला जाएगा? Context of the process. Right? Next thing, all the context are stored inside the PCB. तो ये जो context होंगे ये कहाँ पे store होंगे? PCB में. PCB का मतलब होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. ठीक है, PCB मींस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. नेक्स्ट, एवरी प्रोसेस हैव इट्स ऑन PCB. हर एक प्रोसेस का क्या होगा? अपना PCB रहेगा. ओके, एवरी प्रोसेस हैव इट्स ऑन PC. जो भी प्रोसेस होगी उसका अपना प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक रहेगा. नेक्स्ट, PCB आर स्टोर्ड इनसाइड द मेन मेमोरी. तो ये जो PCB है ये कहाँ पे स्टोर होंगे? मेन मेमोरी में स्टोर होंगे. राइट, तो PCB दैट आर स्टोर्ड इनसाइड द मेन मेमोरी. ओके, कंफर्म कर दीजिए यहां तक सबको क्लियर है? क्लियर है? ओके फाइन. ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट. ओके प्रियंका यस ठीक है. नेक्स्ट इज next we'll discuss about the process state diagram. Process state diagram इसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो इनिशियली क्या है? these are the 5 states 1 2 3 4 and 5. ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि बेसिक स्टेट कितनी होती है. राइट, हाउ मेनी बेसिक स्टेट्स आर देयर. तो कितनी स्टेट होती है बेसिक? दैट इज 5. एडवांस लेवल पे क्या होगा? सस्पेंडेड रेडी स्टेट को भी ऐड कर दिया जाता है और सस्पेंडेड वेटिंग और ब्लॉक स्टेट को ऐड कर दिया जाता है. बट बेसिक लेवल पे 5 स्टेट्स होते हैं हमारे पास. ओके, तो यहाँ पे ये क्या है? न्यू स्टेट है. न्यू स्टेट पे क्या होगा? प्रोसेस क्रिएशन किया जाएगा. न्यू स्टेट पे प्रोसेस क्रिएशन किया जाएगा और फिर प्रोसेस कहाँ पे जाएगी? रेडी स्टेट में. लेट मी से प्रोसेस P1 है, ये रेडी स्टेट में चलेगी. फिर प्रोसेस को क्या किया जाएगा? रनिंग स्टेट में लेके जाएंगे. मान लीजिए ये रनिंग स्टेट में है. अब मान लीजिए IO रिक्वेस्ट आ गई. फिर क्या होगा? ये प्रोसेस P1 है, ये कहाँ पे चली जाएगी? वेटिंग या ब्लॉक स्टेट पे चली जाएगी. अब वेटिंग और ब्लॉक स्टेट पे इसने अपना टास्क परफॉर्म कर लिया, इंटरप्ट सर्विस रूटीन आएगी और फिर ये क्या होगी? यहाँ पे वापस रेडी स्टेट में चली जाएगी. रेडी से वापस रनिंग पे आ सकते हैं और फिर एग्जीक्यूशन फिनिश करने के बाद टर्मिनेशन स्टेट पे जा सकते हैं. राइट, तो टर्मिनेशन स्टेट पे क्या होगा? प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी और इस तरीके से क्या होगा? ये काम करेगी. राइट, नेक्स्ट थिंग, फिर सस्पेंडेड रेडी और सस्पेंडेड वेटिंग और ब्लॉक स्टेट का क्या रोल रहेगा? तो एक चीज हमें पता होना चाहिए कि रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, वेटिंग और ब्लॉक स्टेट,
दे टेक्स द स्पेस ऑफ मेन मेमोरी, ये मेन मेमोरी का स्पेस लेते हैं, राइट। और व्हाट अबाउट द सस्पेंडेड रेडी स्टेट, वेटिंग और सस्पेंडेड वेटिंग और ब्लॉक स्टेट, दे टेक्स द स्पेस ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, तो ये सेकेंडरी मेमोरी का स्पेस लेते हैं। और इनको बेकिंग स्टोर भी बोल दिया जाता है, राइट। इनको और फर्दर क्या बोल दिया जाता है, बेकिंग स्टोर भी बोल दिया जाता है, राइट। तो इसका मतलब एक चीज कंफर्म होगी कि रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट और वेटिंग स्टेट ये मेन मेमोरी का स्पेस लेंगे। सस्पेंडेड रेडी और सस्पेंडेड वेटिंग और ब्लॉक स्टेट ये दोनों क्या होंगी, सेकेंडरी मेमोरी का स्पेस लेंगी, राइट। तो हमें पता है मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी में साइज जो होता है क्या होता है, लार्ज होता है, और इसका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। अब इसका साइज स्मॉल है और इसका साइज लार्ज है, तो हमें पता है कि मेन मेमोरी क्या होगी, जल्दी फिलअप हो जाती है। तो मेन मेमोरी में मान लीजिए रेडी स्टेट क्या होगी, प्रोसेस नंबर ऑफ प्रोसेस ज्यादा हो गए यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस को सस्पेंड करना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पे वापस रिज्यूम भी किया जा सकता है, तो प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, सस्पेंड कर देंगे और वो सस्पेंडेड रेडी स्टेट में चले जाएंगे, राइट। और जैसे ही यहाँ पे स्पेस बन जाएगा रेडी स्टेट में, तो वापस उनको क्या कर देंगे, रिज्यूम करके यहाँ पे लेके आ जाएंगे। ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पे वेटिंग और ब्लॉक स्टेट ये भी क्या है, मेन मेमोरी का स्पेस है। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेस ज्यादा हो जाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस को यहाँ से सस्पेंड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सस्पेंड कर देंगे। और जैसे ही यहाँ पे स्पेस बन जाएगा, तो इनको क्या कर देंगे, रिज्यूम कर देंगे, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हम मेन मेमोरी से सेकेंडरी पे जा रहे हैं और सेकेंडरी से मेन मेमोरी पे जा रहे हैं। तो जब मेन मेमोरी से सेकेंडरी में जाते हैं और सेकेंडरी से मेन मेमोरी में जाते हैं, तो उसको एक पर्टिकुलर टर्म दी जाती है, क्या बता सकते हैं आप क्या टर्म होती है? Yes, Rita, clear, it is right. So that term is what? Swapping. तो उसको बोला जाता है स्वैपिंग, ठीक है। तो जब, यस दीप्ति राइट, सो जब प्राइमरी से सेकेंडरी में जाते हैं और सेकेंडरी से प्राइमरी में आते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, दैट इज नोन एज स्वैपिंग। तो यहाँ पे भी स्वैपिंग हो रही है और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, स्वैपिंग। ओके, दोनों ही प्लेस पे क्या हो रहा है, स्वैपिंग हो रहा है। तो एक बार कंफर्म कीजिए, यहां तक क्लियर है सबको? ओके, रिपीट करना है, कंप्लीट रिपीट करना है दीपक। कौन से वाला, वेटिंग और, हाँ हाँ, ओके। एक चीज बताता हूँ कि वेटिंग और ब्लॉक स्टेट कब का रोल क्या होता है। वेटिंग और ब्लॉक स्टेट का मतलब होता है कि हमें इनपुट आउटपुट टास्क परफॉर्म करना है यहाँ पे, राइट। तो जब भी इनपुट आउटपुट परफॉर्म करना होगा, तो हम जाएंगे वेटिंग और ब्लॉक स्टेट में। और वेटिंग और ब्लॉक से स्टेट से जैसे ही आईओ परफॉर्म कर लिया, इनपुट आउटपुट परफॉर्म कर लिया, हम वापस कहाँ पे, रेडी स्टेट पे चले जाएंगे, राइट। और यहाँ पे अगर नंबर ऑफ प्रोसेस ज्यादा है इनपुट आउटपुट परफॉर्म करने के लिए और मेन मेमोरी का स्पेस नहीं है, तो हम सस्पेंडेड वेटिंग और ब्लॉक स्टेट में चले जाएंगे। अभी क्लियर है? ये वो वाला ब्लॉक नहीं है, ये वेटिंग या ब्लॉक स्टेट
क्या बता रही है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस बता रही है कि अब क्या किया जा रहा है, जब इस स्टेट में होते हैं तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे। ठीक है, यस और नॉट? ओके, विल डिस्कस लेटर, पर्सनली बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? यस। ओके, आपने लेट ज्वाइन किया है क्या? हाँ, तभी थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है, अदरवाइज इसकी आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, यस। ओके, आप म्यूट कर लीजिए। ओके, तो ये हमने देखा कि कैसे स्टेट चेंज हो रही है, कैसे सस्पेंडेड रेडी स्टेट में जा रहे हैं, कैसे सस्पेंडेड वेटिंग और ब्लॉक स्टेट में जा रहे हैं, ये सब चीजें हमने देखी। नेक्स्ट क्या रहेगा? नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द MTS, means it is a mid-term scheduler. I will tell about all these things. लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या है, मिड टर्म शेड्यूलर क्या है, STS क्या है, लाइक दैट, राइट? तो अभी इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। सो LTS स्टैंड फॉर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, राइट? LTS क्या है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो उससे पहले टर्म आ गई है हमारे पास शेड्यूलर। शेड्यूलर क्या होते हैं? यस, कोई बता पाएगा व्हाट इज ए शेड्यूलर? ओके, सिलेक्ट द जॉब फॉर CPU। ठीक है, व्हाट अबाउट अदर्स? यस, गुड इवनिंग। ओके, सो शेड्यूलर क्या होता है? दीज आर द स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम इनसाइड अवर ऑपरेटिंग सिस्टम। शेड्यूलर क्या होते हैं? दीज आर द स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम इनसाइड अवर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूलर क्या रहेगा? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, LTS, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। जैसे इसके नाम से पता चला है, लॉन्ग टर्म मतलब ये क्या करेगा? ज्यादा टास्क परफॉर्म करता है। जैसे एक तो क्या करेगा? प्रोसेस क्रिएशन का काम करेगा, प्रोसेस क्रिएशन का काम करेगा। उसके बाद क्या करेगा? इसको फैच करने का काम करेगा, राइट? प्रोसेस क्रिएशन करने का काम करेगा। ओके, आपने अभी ज्वाइन किया है, आपका टाइम क्या था? 6 से 8 वाला था ना? ओके, कोई बात नहीं है, अभी ज्वाइन कर लिया है आप, ट्राई कीजिए समझने की। ठीक है, अगर नहीं समझ आता है, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा इसका। ओके, वहां से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक, और थोड़ा सा ध्यान रखना, टाइमली ज्वाइन कर लें। ओके, एक्चुअल में ये जो जैसे जो 6 to 8 वाले स्लॉट वाले कैंडिडेट हैं और 7 to 9 स्लॉट के कैंडिडेट हैं, वो मैंने एक ही ग्रुप में कर रखे हैं। तो बेटर है कि आप उसके अकॉर्डिंग करना कि जैसे आपका जो टाइम होता है उस टाइम आप कनेक्ट हो जाना, राइट? जैसे 6 से 8 वाले हैं वो पहले कनेक्ट हो गए, फिर 7 से 9 वाले हैं तो वो 7 से 9 है ना, उसमें 7 बजे वो कनेक्ट हो जाएंगे, राइट? इस तरीके से कर लेना। और किसी को बार बार रिपीट करना है तो थ्रू आउट क्या रह सकता है? कनेक्ट रह सकता है 6 से 9 बजे तक। ठीक है, वैसे भी कर सकता है, तो उसमें एक सब्जेक्ट का रिपीटेशन होगा।
ओके चलो फिर हम बात कर रहे थे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या काम करता है, प्रोसेस क्रिएशन का काम करता है और प्लस में उस प्रोसेस को फैच करके कहाँ पे रेडी स्टेट में लेके जाता है। ठीक है, तो इसको फैच करके यहाँ पे रेडी स्टेट में लेके जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रेडी स्टेट पे क्या है, मान लीजिए मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोसेस है हमारे पास, राइट। तो एक चीज तो पता चल गया कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम क्या है। नेक्स्ट क्या है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। कोई बताएगा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या काम आता है? यस, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इसका क्या रोल रहेगा, क्या काम आता है? असाइन सीपीयू टू ए प्रोसेस। ओके, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो होता है इसका काम क्या है, जैसे इसका नाम बता रखा है शॉर्ट टर्म, राइट। तो ये क्या करता है, जस्ट प्रोसेस को सेलेक्ट करने का काम करता है, यहां से चूज करने का काम करता है, राइट। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, एक प्रोसेस को चूज करेगा और चूज करने के बाद क्या करेगा, डिस्पैचर को हैंड ओवर कर देगा। और डिस्पैचर क्या कर रहा है, एक व्हीकल का काम कर रहा है। डिस्पैचर उसको क्या करेगा, रेडी से फिर रनिंग की तरफ लेके जाएगा, राइट। तो यहाँ रनिंग रेडी से उसको रनिंग पे लेके जाएगा। और डिस्पैचर फर्दर क्या कर सकता है, अगर प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ रही है या फिर टाइम क्वांटम एक्सपायर हो जाता है, उस केस में इसको वापस यहाँ पे रेडी स्टेट में भी ले जाने का काम करेगा, राइट। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, उस प्रोसेस को चूज करने का काम करेगा, सेलेक्ट करने का काम करेगा। और जो दूसरे वाला है ये हमारा क्या करेगा, इसको डिस्पैचर डिस्पैचर क्या करेगा, उसको रेडी से रनिंग पे ले जाने का काम करेगा और रनिंग से वापस रेडी पे ले जाने का काम करेगा। ओके, तो ये था शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। व्हाट अबाउट द मिड टर्म शेड्यूलर? मिड टर्म शेड्यूलर, तो मिड टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, प्रोसेस को सस्पेंड करने का काम करेगा। सस्पेंड सस्पेंड करके उसको सस्पेंडेड वेटिंग या ब्लॉक स्टेट में लेके जाएगा। यस, इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वैपिंग। ठीक है, तो उसको सस्पेंड करने का काम करेगा और उसको रिज्यूम करने का काम करेगा, राइट। तो वेटिंग या ब्लॉक स्टेट से सस्पेंड करके कहाँ पे, सस्पेंडेड वेटिंग या ब्लॉक स्टेट पे लेके जाएगा। और सस्पेंडेड वेटिंग और ब्लॉक स्टेट से रिज्यूम करके कहाँ पे, वेटिंग और ब्लॉक स्टेट पे ले जाने का काम करेगा। ये क्या कर रहा है, सस्पेंडेड यहाँ पे रेडी स्टेट से सस्पेंड करके इसको सस्पेंडेड रेडी में लेके जा रहा है और वापिस क्या करेगा, सस्पेंडेड रेडी से वापिस इसको रेडी स्टेट में लेके आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये जो प्रोसेस होता है, मेन मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी जाना, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी पे आना, ये होता है स्वैपिंग, राइट। तो यहाँ पे क्या परफॉर्म कर रहा है ये एमटीएस, एमटीएस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे, एमटीएस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वैपिंग, स्वैपिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, सो एक बार कंफर्म कीजिए यहां तक सबको क्लियर है? तो यहां से भी बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ बेसिक स्टेट्स कितनी होंगी, राइट। टाइम क्वांटम, ओके, टाइम क्वांटम क्या होगा, टाइम क्वांटम बोल सकते हैं या फिर टाइम स्लाइस बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, एक टाइम असाइन कर दिया जाता है, जैसे कि 2 नैनो सेकेंड टाइम असाइन कर दिया और मान लीजिए 3 नैनो सेकेंड असाइन कर दिया। तो जैसे हमारी जो टाइम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें हमने देखा था ना कि वो टाइम शेयरिंग मैनर में काम करती है ना। तो वहां पे क्या होगा, टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस का रोल आएगा। ओके, तो ये क्या होता है, एक टाइम होता है बस, और ये टाइम बताएगा कि मतलब जैसे मान लीजिए एग्जीक्यूशन की बात करें और टाइम मल्टीटास्किंग यूज कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, ये हो सकता है 2 नैनो सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, फिर से वापस रेडी स्टेट में जाएगी, फिर 2 नैनो सेकेंड एग्जीक्यूट होगा, फिर से वापस आएगा। ओके, सो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। ओके, ISR स्टैंड फॉर इंटरप्ट सर्विस
रूटीन। जब ये आईओ परफॉर्म कर लेगा उसके बाद क्या होगा, इंटरप्ट सर्विस रूटीन आएगी और ये क्या होगा, रेडी स्टेट में जाएगा। ओके, तो ISR स्टैंड फॉर इंटरप्ट सर्विस routine, interrupt service routine. Okay, now is it fine to all? I think सबको समझ आ गया। Now let's see the next. Okay, good. अभी टाइम क्या हो गया है, एक बार टाइम कंफर्म करना मुझे। 6 o'clock हो गए हैं क्या? ओके, 7 PM हो गया, ठीक है। तो 7 PM पे अपने को स्टार्ट करना था नेक्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है। तो अब नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, yes of course we'll start with CN.